प्रेमियों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अध्यात्म मीडिया वृंदावन चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपका अपना प्यारा चैनल के साथ मैं कन्हैया पांडे। प्राचीन ब्रज दर्शन के श्रृंखला में आज मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल। वास्तव में इन स्थानों पर आकर के ऐसा लगता है कि भगवान ने कितना सुंदर लीला किया होगा। लेकिन हम वृंदावन में आते हैं और ख़ास करके हम थोड़े मोड़े दर्शन करके निकल जाते हैं। नहीं, हम ऐसा दर्शन करें जिस स्थान पर आज भी ठाकुर जी की लीला होती है। तो मैं इस समय चौमुहा में हूँ। चौमुहा एक गांव है और इस गांव का नाम चौमुहा कैसा पड़ा मैं आपको बताऊंगा। ये स्थान है, आपको वृंदावन से आप छठीकरा आएंगे, छठीकरा से चल करके आप दिल्ली की तरफ, नेशनल हाईवे की तरफ, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे जब, तो पहला गांव पड़ेगा जैत। जैत के बाद पड़ता है ये गांव चौमुहा। तो यहाँ क्या स्थान है और यह मैं दिखा रहा हूँ आपको, पौराणिक ब्रह्मवन। ये वो स्थान है जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया। और देश में पुष्कर के बाद, पूरे देश भारत में पुष्कर के बाद ब्रह्मा जी का एकमात्र यहाँ मंदिर है। और ब्रह्मा जी ने यहाँ अपने चारों मुख भगवान श्री कृष्ण का आराधना किया था और इसलिए इस गांव का नाम पड़ा चौमुहा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बैठकर वन में भोजन कर रहे थे, तो तभी उनका ध्यान अपने मित्र मधुमंगल पर पड़ता है, जो पेड़ों की ओट में छिपकर तीव्रता से अपनी माँ की दी हुई दही छाछ पिए जा रहा था। तो भगवान ने उसके गालों पर बहते हुए छाछ को अपने हाथों से लेकर के चाट ली। वाह, क्या सुंदर लीला बाल कृष्ण लाल का। तो इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए। ये कैसा भगवान जो एक ब्रजवासी बालक के मुख पे पड़े हुए दही और छाछ को चाट करके अपने आप को प्रसन्नता दिखा रहा है। मैं इसका परीक्षा लूँगा कि ये वास्तव में भगवान है कि क्या है। तो भगवान इसी वन में अपने ग्वाल बालों के साथ, गैया बछड़ों के साथ वन में गौ चरा रहे थे। ज़्यादातर भगवान का ब्रज में लीला गौचारण ही है। तो भगवान ने छल से सभी ग्वाल बाल और गौ बछड़ों को ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। तो ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए। ये देख ब्रह्मा जी ने जब सबका हरण कर लिया तो भगवान कृष्ण ने अपने योग शक्ति से जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, गाय थे, सबका स्वरूप बना करके और संध्या काल में सब अपने अपने घर की ओर जाते और देखे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये कैसा, भाई वास्तव में ये तो अद्भुत हो गया। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे भगवान के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित किया, सिलेंडर किया। तो भगवान की इस योग शक्ति से हैरान हो गए ब्रह्मा जी कि मैंने तो सभी ग्वाल बाल बछड़ों को हरण कर लिया, फिर भी सब अपने अपने घर की ओर कैसे जा रहे हैं। तो इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और भगवान श्री कृष्ण को आकर के प्रणाम और दंडवत किए। और भागवत जी के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 61 तक है। और ये भी हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मवन के नाम से जाना जाता है और इनकी पूरा लीला जो मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसी स्थान पर जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। काफ़ी बृहद क्षेत्र में यह वन है, कहने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी बृहद क्षेत्र में यह वन है, ब्रह्मवन है। आज भी उन प्राचीन समय को याद दिलाता है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वास्तविक ठाकुर जी ने कितना सुंदर यहाँ लीला किया अपने ग्वाल बालों के साथ, मधुमंगल सखाओं के साथ। ये ब्रज वो है, ये ब्रज भूमि वो है जहाँ परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी आकर के ब्रजवासियों के साथ अपना अद्भुत आनंद और आनंदमय लीला किए। तो मैं धीरे धीरे अभी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ पर एक चित्र के द्वारा यहाँ का लीला दर्शाया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए,
चार मुख ब्रह्मा जी और चारों तरफ भगवान से सखा और बीच में ठाकुर जी बैठे हुए। तो ये है चौमा की कहानी और यह है ब्रह्मवन की कहानी। यही लीला यहाँ हुआ था, जिस लीला का दर्शन भाव हम भागवत जी में श्रवण कर, और साथ ही आज मैं आपको अध्यात्म मीडिया के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी स्थल पर मौजूद हूँ और आपको दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि ब्रज के प्राचीन दर्शनों को हम अवश्य करें और ब्रज के प्राचीन दर्शनों से ही हमें ब्रज का वो आनंद प्राप्त होता है। तो हम चलते हैं मंदिर की ओर और यहाँ के पुजारी जी से भी मैं बात करूँगा, जो हमें बताएंगे यहाँ का लीला कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं कितना आपको जो भी बताया क्या यह सत्य है कि नहीं है। ये चौमुहा गांव है और प्लीज़ चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ आप लोगों का प्रेम और प्यार मिलता रहे और वंदे ब्रज वसुंधराम ब्रज के प्राचीन दर्शनों को हम आप तक पहुंचाते रहें। बने रहिए मेरे साथ।